ओम शांति। कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। हम अपने अच्छे और बुरे कर्म यहाँ करते हैं धरती पर और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक वो ईश्वरीय शक्ति है, अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नज़र रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल प्राप्त करोगे। ये फसल तो आपने सुनी होगी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आज जानते हैं, आप भी समझ जाएंगे कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल कैसे मिलता है। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। एक गांव में एक रघुवीर नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और वो दोनों रहते थे। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वो दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। उसके बाद डाकुओं का गिरोह वहाँ से चला गया। डाकू तो वहाँ से चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। वो किसान अपनी पत्नी को लेकर एक अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे चिंता खाई जा रही थी कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, और करूं तो करूं कैसे, कोई पैसा तो है नहीं। इसी चिंता में वो ऐसे ही चला ही जा रहा था कि उसी नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों न इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वो किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में अपनी समस्या उन महात्मा को उसने बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो साधु महात्मा को उस किसान पर बहुत दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़ करके कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी ही है। मेरी पत्नी को गिरवी रखकर आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूँगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे ज़रूरतमंद किसानों को महंगे दामों में वो बेच देता था। इस प्रकार रघुवीर ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन कमा लिया, बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। जब रघुवीर ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर रघुवीर उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वो अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख करके गया था। रघुवीर नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और पहुंच करके सेठ से कहा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले मैं आपके पास अपनी पत्नी को रख करके गया था। आप अपना हिसाब करके अपने पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है।
तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा न सका। रघुवीर ने जब उस सेठ के मुंह से ये सुना तो रघुवीर सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रख करके उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था, वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे तो मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से मुक्त कर लिया। रघु की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं रघु भाई, मैं अब तुम्हारी पत्नी ही नहीं है, तुम्हारी अमानत नहीं है, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ और मैं तुम्हें वो नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रघुवीर ने बार बार अपना कर्ज सेठ से वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघुवीर जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर वही स्थान पर पहुंचा जहां पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को ज्ञान सत्संग प्रवचन सुना रहे थे। रघु भी मन की शांति के लिए वहां पर जाकर के बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब रघुवीर को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। रघुवीर ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वो साधु जी एक सिद्ध महात्मा थे। रघुवीर की बात सुनकर महात्मा ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ बड़ा धोखा किया है, छल किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को या तो उसने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उसने अपने किसी परिचित की घर पर दूसरी जगह भेज दिया है। अब भाई तुम ऐसा करो, यहाँ तुम इस राज्य का जो राजा है उसके दरबार में चले जाओ और वहाँ प्रार्थना करो राजा से कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब रघुवीर ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो रघुवीर साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। रघुवीर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रख करके गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने के लिए गया तो वो सेठ कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है, वो झूठ बोल रहा है। रघुवीर की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि सेठ, क्या ये बात सत्य है कि किसान कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को रख करके तुम्हारे पास गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम उसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वो सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज, मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, हाँ जी महाराज, इस बात की पुष्टि वो अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जला करके आए थे। उस सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा ने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया। तब राजा ने रघुवीर से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघुवीर को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रघुवीर फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वो सारी बातें राजा की साधु महात्मा को बता दी। ये सब सुनकर उन ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे तो इस बात का दुख है कि तुम्हारे साथ उसने कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने
सेठ की बातों पर यकीन तो कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघुवीर फिर से एक बार राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उन साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से वैसा ही कह दिया। राजा ने रघु की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के यह वचन सुने तो रघु साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन महात्मा को सौंप दी। राजगद्दी पर बैठे विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई है और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के भी गवाह मौजूद, उन गवाहों से मिल सकता हूं जो इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया, सेठ ने, जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। और उस साधु महात्मा ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हजूर, मैंने ही इनकी पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम रघुवीर की पत्नी का इलाज करवाने के लिए तुम सेठ के घर जाते थे या फिर रघुवीर की पत्नी आपके पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैं अपने किसी मरीज को दवा को बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुँह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलो या फिर मैं तुम्हें सैनिकों को गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूँ। बस इतना ही अपराध मेरा है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। तुरंत ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज़ निकलने लगी। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं।
वैद्य के साथ ऐसा होते होते सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने रघु की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस रघुवीर की पत्नी को मृत शरीर शमशान में ले जाकर उसे जलाकर आए थे। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत को स्नान कराया जाता है फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुन करके उन सभी के हाथ पांव बिल्कुल की मानो ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा और जैसे ही सेठ की तरफ देखा तो साधु महात्मा ने तो सेठ का चेहरा वैसे ही काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में ख़यानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुन कर के सेठ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस रघुवीर की किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर रघुवीर की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर के रघुवीर को अपनी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठ बोलने के अपराध में 5 महीने का कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने रघु की पत्नी का शव शमशान में ले जाकर झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़ करके बोला, महात्मन, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जिन स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है उससे बहुत ही पश्चाताप होता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में और आजीवन तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करते रहिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़ कर के आती है कि पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तीसरा स्थान है, कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कोई भरोसा नहीं, कौन किसके साथ और कब धोखा कर दे। तो
आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से भली-भाँति समझ में आ गई होगी कि पति-पत्नी को एक-दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, तभी उनका परिवार अच्छे से चलता है और वो परिवार कभी नहीं टूटता है, जहाँ पति-पत्नी में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ओम शांति।